एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर जिसका नाम था वीरभद्र। शेर के गुस्से और ताकत से पूरा जंगल डरता था। वह अक्सर अपने मनोरंजन के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करता और कभी-कभी बिना भूख के भी जानवरों को मार डालता। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था चंचला। वह अत्यंत चतुर, समझदार और बातों की मास्टर थी। लोमड़ी जानती थी कि यदि वह सीधी टक्कर में शेर से उलझेगी तो उसका अंत निश्चित है। इसीलिए उसने ठान लिया कि वह अपनी बुद्धिमानी से शेर की क्रूरता का अंत करेगी। एक दिन शेर ने जंगल में ऐलान करवा दिया। अब से रोज एक जानवर खुद चलकर मेरे पास आएगा और मैं उसे खाऊंगा। यदि किसी दिन कोई जानवर नहीं आया तो मैं पूरे जंगल में तबाही मचा दूंगा। जानवर डर गए और मजबूरी में हर दिन अपनी बारी से शेर के भोजन बनने लगे। जब चंचला की बारी आई तो उसने एक योजना बनाई। लोमड़ी जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंची। शेर भूख और गुस्से से तड़प रहा था। उसने दहाड़ते हुए कहा, क्यों इतनी देर हुई? अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। चंचला ने डरने का नाटक किया और कहा, महाराज, मैं समय पर आ रही थी, पर रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि वह असली जंगल का राजा है और वही मुझे खाएगा। बड़ी मुश्किल से मैं उससे बचकर आपके पास आई हूँ। शेर आग बबूला हो गया। वह चिल्लाया, क्या? मेरे जंगल में दूसरा शेर? मुझे उसका ठिकाना बताओ। चंचला ने चतुराई से कहा, महाराज, वह एक गुफा में छिपा है। मैं आपको वहां ले चलती हूँ। लोमड़ी शेर को एक बड़ी गुफा के पास ले गई। ये गुफा वास्तव में एक सूखा कुआं था जिसमें अंदर झांकने पर अपनी ही परछाई दिखाई देती थी। चंचला ने इशारा किया, महाराज, वही है वह दूसरा शेर। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसने समझा कि दूसरा शेर उसे घूर रहा है। क्रोध में आकर वह दहाड़ा, पर भीतर से भी दहाड़ की गूंज आई। शेर को लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में आकर शेर कुएं में कूद गया और गहराई में गिरकर मर गया। शेर की मृत्यु की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जानवरों ने राहत की सांस ली और खुशी-खुशी चंचला लोमड़ी की जय जयकार की। चंचला ने न केवल खुद को बचाया, बल्कि पूरे जंगल को शेर के आतंक से मुक्ति दिला दी। सीख, शिक्षा, बल से नहीं, बुद्धि से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। संकट में घबराने के बजाय सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जो दूसरों का अनावश्यक शोषण करता है, उसका अंत भी निश्चित होता है। अत्यधिक अहंकार और क्रोध व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है।